Hello everyone, this is our English class and today we will start our second book, chapter 1, The Thief's Story. So, first of all I would like to give you intro about the author of this chapter. Mr. Ruskin Bond is an Indian author of British descent. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature. He received the Sahitya Academy Award in 1992. He was also awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan 2014. तो रस्किन बॉन्ड जो है वो एक इंडियन ऑथर हैं, रहे वो डिसेंट वो ब्रिटिश के हैं, रहने वाले वो ब्रिटिश के हैं, लेकिन है वो इंडियन. द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन चाइल्ड एजुकेशन ने उनको उनके रोल को समझा कि वो चिल्ड्रन लिटरेचर पर लिखते हैं अधिकतर, और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1992 में और उनको पद्मश्री 1999 और पद्म भूषण मिला है 2014 में. तो ये एक ब्रिटिश ओरिजिन के इंडियन राइटर हैं और जो अभी भी हैं. चलिए अब ये स्टोरी पढ़ते हैं. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला. भले ही मैं 15 साल का था लेकिन मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस था और मेरा हाथ काफ़ी साफ था. यानी यहाँ पे जो बात हो रही है, जो नरेट कर रहा है, वो स्टोरी एक थीफ है, चोर है, 15 साल का बच्चा है जो चोरी करता है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चोर है. वो किसी एक अनिल नाम के व्यक्ति से मिला. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple, enough for my purpose. अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उससे जाके बात करी. वो करीब 25 साल का था, लंबा पतला दुबला आदमी था. वो काफ़ी दयालु, साधारण और अच्छा व्यक्ति था. और मेरा जो मैं जिस मोटिव से उसको अप्रोच कर रहा था, मुझे लग रहा था कि वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये चोर है तो ये चोरी करने के हिसाब से उस व्यक्ति के पास गया था. I was sure I would be able to win the young man's confidence. और मैं बिल्कुल श्योर था कि मैं इस आदमी का कॉन्फिडेंस जो है वो जीत लूँगा. You look a bit of a wrestler yourself, I said. मैंने बोला उस व्यक्ति को, यानी अनिल को, कि तुम भी खुद भी रेसलर की तरह ही लगते हो. A little flattery helps in making friends. थोड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके, बटरिंग करके आप अच्छे दोस्त बना सकते हो. बनाने में आपको आसानी रहती है. ऐसा ये चोर सोच रहा है. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. और वो मेरे को रिप्लाई करता है कि तुम भी वैसे ही लगते हो. ये सुनकर के मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और पीछे हो गया अपने विचार में. लेकिन क्योंकि मैं जो है काफ़ी पतला था, मैं कहीं से भी रेसलर नहीं लगता था, और मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया तो उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे दिया. वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. फिर मैंने थोड़ा बढ़ चढ़ के उसको बोला कि मैं खुद जो है थोड़ा बहुत रेसलिंग करता हूँ. उसने पूछा व्हाट्स योर नेम. मैंने जवाब दिया हरी सिंह. आई लाइड, झूठ बोलते हुए. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ, नया नाम रख लेता हूँ, जिससे मैं पुलिस से दूर हूँ और जिन्होंने मुझे पहले काम दिया उससे भी. यहाँ पर हरी सिंह यानी कि वो जो 15 साल का बच्चा है, वो अपना नाम के बारे में बोल रहा है कि वो हर महीने अपना नाम बदल लेता है, जिससे उसको जहाँ उसने पहले चोरी करी है वो लोग उसे पकड़ नहीं पाए और पुलिस भी इससे दूर रहे. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो है वो अच्छे से जो रेसलर पे अच्छे से जिनको आती थी रेसलिंग, जो चिल्ला रहे थे, उठा रहे थे और एक दूसरे को फेंक रहे थे, उनके बारे में बात करता है. लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं. अनिल जाने लगता है, मैं उसको फॉलो करने लगता हूँ. फिर हेलो अगेन ही सेड. और वापस से वो 15 साल का बच्चा जो है वो कह रहा है हेलो अगेन.
I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब ये उसको स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल जवाब देता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" फिर मैं एक क्षण सोचता हूँ शायद मैंने गलत आदमी चुन लिया है चोरी के लिए, लेकिन फिर मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम मुझे खिलाओगे? क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो वो मुझसे पूछता है, कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन. मैं उसे झूठ बोल देता हूँ कि हाँ मैं कुक कर सकता हूँ. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. फिर वो मुझे बोलता है, अगर तुम पका सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खिला सकता हूँ. अब यहाँ पर अनिल और उस 15 साल का बच्चा जो है हरी सिंह, उसमें बातचीत दिखाई गई है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से अनिल सिंह जो है वो उससे बोल रहा है हरी सिंह के, क्योंकि हरी सिंह उसको अप्रोच करता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. तो अनिल बोलता है कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ. तो हरी बोलता है कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो? तो वो बोलता है, क्या तुम पका सकते हो? तो बोले कि हाँ मैं पका सकता हूँ. तो वो बोलता है अनिल उसको कि अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ. He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे अपने कमरे की तरफ लेके गया जो स्वीट शॉप के ऊपर था, और फिर मुझे वो बोलता है कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. पर जो खाना मैंने उस रात पकाया, क्योंकि इसको आता तो था नहीं खाना पकाना, इसने झूठ बोला था हरी सिंह ने, वो बहुत ही, अब जो खाना इसने उस रात पकाया वो बहुत ही ख़राब था. अनिल ने उसे गली के कुत्तों को दे दिया और मुझे बोला कि तुम जाओ. But I just hung around, smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. लेकिन मैं वहीं पे घूमता रहा और स्माइल करता रहा, और जो अनिल था वो अपने आप को रोक नहीं पाया हंसने से. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he'd teach me to cook." फिर बाद में वो मेरे सर पे थपथपाता और बोलता है कि डो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना पकाते हैं. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और उसने मुझे कहा कि वो जल्दी मुझे पढ़ना, सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा और नंबर जोड़ना भी सिखा देगा. आई वॉज ग्रेटफुल. मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर के उसका धन्यवाद अदा कर रहा था. आई न्यू दैट वंस I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे मुझे पता था कि एक बार अगर मैं लिखना सीख गया पढ़े लिखे आदमी की तरह, तो मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ. It was quite pleasant working for Anil. बहुत ही अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. मैं सुबह चाय बनाता था उसके लिए और उसके बाद दिन में जो भी काम करने होते थे, दिन का जो भी सामान लाना होता था, सब्जी वगैरह, वो मैं लेने जाता था और उसमें मैं ₹1 का फ़ायदा जो है मुझे प्रॉफिट मिल जाता था. मुझे लगता है कि अनिल को पता था कि मैं इस तरह पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी इस चीज़ को लेकर के कुछ क्वेश्चन उठाया नहीं. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल जो है वो रोज़मर्रा के पैसे कमाता था हर दिन के हिसाब से. ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट. वो एक वीक उधार लेता था और दूसरे हफ्ते चुका देता था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, but as soon as it arrived he would go out and celebrate. वो हमेशा चिंता करता रहता था अपने आने वाले चेक की, लेकिन जैसे ही उसको वो चेक मिलता था वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता है वो एक मैगजीन के लिए काम करता था, और मैगजीन के लिए काम करना का मतलब ही यही है कि आपको थोड़ा ये अजीब है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसा इसमें बताया गया है कि आपको वेट करना पड़ रहा है अपनी पेमेंट के लिए. अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है? जो हरी सिंह बच्चा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है.
One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वो घर आया, उसके हाथ में बंडल नोटों का बंडल था और उसने मुझे बोला कि उसने एक बुक बेची है एक पब्लिशर को। उस रात वो मैंने उसको देखा था कि उसने बंडल जो है अपने गद्दे के नीचे रख लिया। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था और शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा मैंने अपनी तरफ से कोई भी और काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, मौका था ये सब करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे चाबी दी थी दरवाजे की और मैं कभी भी आ जा सकता था जब मेरा मन हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वो बहुत ही ट्रस्टिंग व्यक्ति था, यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिससे मैं अभी तक मिला था। तो यहाँ हमने देखा किस तरीके से एक 15 साल का बच्चा जो है वो अपने आप को हरी सिंह का नाम दे करके एक कोशिश कर रहा है एक 25 साल के व्यक्ति को जिसका नाम अनिल है उसको बेवकूफ़ बना करके उसको लूटने की। पहले इसने बोला कि इसको खाना पकाना आता है, फिर इसको खाना पकाना नहीं आता था, इसको खाना सिखाया बनाना अनिल ने। उसने इसको पढ़ना लिखना भी सिखाया और तो और इसके साथ ही वो इसको इतना इस पर इतना विश्वास करने लग गया कि इसको अपनी उसने घर की चाबी भी दे दी। ये चैप्टर रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इसके बाद हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। लाइन टू लाइन आप इससे पढ़िएगा और अगर अगर आप चैप्टर पढ़ने से पहले ग्लॉसरी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आपके शब्द दिए गए हैं जो आपको ईजिली समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।